पास देखो हम नए, मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो हम मेजर जो पेजेस वाले ही जो चीजें हैं इसमें, पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो हम एक बार क्लियर करते हैं। ठीक है, कि पेजेस पे किस तरह का से मल्टीपल काम होता है, क्योंकि हमको पता है अभी तो इन डिजाइन है तो ये मल्टीपल पेजेस पे बहुत इजीली वर्क कर पाता है, इसलिए हम इसको यूज में लेते हैं फॉर मल्टीपल पेजेस। तो अभी के लिए सपोज हमने प्रिंट में हमने यहाँ से हम एक बार यूनिट चेंज करते हैं इंचेस में, और इंचेस हमने किया, और यहाँ पे जैसे अभी डिफॉल्ट में से लेटर साइज आ रहा है, हम लेटर साइज लेते हैं विच इज 8.5 एंड 11। ठीक है, ओरिएंटेशन हमने ये रखा है फेसिंग पेजेस, जैसा हम उस दिन देख रहे थे हमने ऑन ऑफ किया था। तो हम एक बार मार्जिन देख लेते हैं इसका, कि फेसिंग पेजेस जैसे ही हम ऑन करते हैं तो हमारे मार्जिन इनसाइड और आउटसाइड बन जाते हैं, जो कि होने चाहिए थे राइट और लेफ्ट। ठीक है, ये होता है जब आप फेसिंग पेजेस ऑन नहीं करते हो तो आपके पास एक इंडिविजुअल पेज होता है, उस इंडिविजुअल पेज का मार्जिन तो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ऐसे काउंट करते हैं। और जब भी आप फेसिंग पेजेस ऑन करते हो तो फेसिंग पेजेस में जैसे कि बुक के दोनों साइड पेजेस होते हैं ना, ये कुछ वैसे डिजाइन करता है। तो दोनों साइड पेजेस के अंदर जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो उनका बाइंडिंग वाला पार्ट होगा, कि दोनों पेज वहां से बाइंड होंगे, है ना, उस सेक्शन को हम इनसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने टॉप बॉटम तो मतलब पेज का टॉप पेज का बॉटम, ये तो क्लियर हो गया। बट इनसाइड आउटसाइड का मतलब है, इनसाइड तो हो गया अंदर वाली वैल्यू जहां से बाइंड होगा। तो अगर लेफ्ट वाला पेज है उसके राइट में इनसाइड होगा, और जो राइट वाला पेज है उसके लेफ्ट में इनसाइड होगा। ठीक है, और जो आउटसाइड है वो दोनों पेजेस के लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट वाले के लेफ्ट में और राइट वाले के राइट में उनके आउटसाइड वाले पोर्शन होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से हम उनके जो आउटसाइड इनसाइड वाले पोर्शन है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो इनसाइड का हम अभी 0.5 ही रहने देते हैं, जैसा कि टॉप बॉटम में भी है। और यहाँ से क्लिप हटा के, ये क्लिप रहेगी तो सब एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 0.5 की जगह 1.5 कर देते हैं, सॉरी 1.5। ठीक है, अब हम इसको क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे अपने पास पेज बना, तो जैसे अभी तो ये सिंगल पेज है, सिंगल पेज में हमको दिख रहा है कि ये तो इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया, तो आउटसाइड में 1.5 का वैल्यू अपने को दिख रहा है। ठीक है, और जब भी हम पेजेस में जाके, अभी तो देखो सिंगल पेज दिख रहा है, हम यहाँ से पेजेस को ऐड कर देते हैं। अब ये 2, 3 और ये 4, 5 ये हमारे फेसिंग पेजेस हो गए, ये उनका इनसाइड वैल्यू है और ये उनका आउटसाइड वैल्यू है दोनों तरफ। ठीक है, इस तरीके से हमने पेजेस क्रिएट कर लिए, ये अपने को पता चल चुका है। ठीक है, अब आगे हम इसमें एक और चीज देख रहे हैं पेजेस में, कि कई बार हम ये भी करते हैं या ये भी हम देखते हैं पेजेस के अंदर, कि इस पेज पे जो मैंने बनाया वो सभी इस साइड वाले पेजेस पे रिपीट हो जाए। ठीक है, मेरे को बार बार वो बनाना ना पड़े। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो इंडिविजुअल पेजेस है, इवन यहाँ भी जब आप क्लिक कर रहे हो तो ये भी इंडिविजुअल पेजेस पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, वो पेजेस सेलेक्ट हो रहे हैं। बट जब ए मास्टर जो लिखा हुआ है, ये मेन पेज होता है अपना, यहाँ से सारे पेजेस की एक तरीके से मान लो कि यहीं से हम वर्क कर रहे होते हैं। जब आपने ए मास्टर पे क्लिक किया, ठीक है, अब आप यहाँ पे सपोज मैंने इस जगह पे एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का जो कलर है, आउटलाइन तो हमने नन कर दी, और जो कलर है ब्लू कर देते हैं इसका कलर। ठीक है, प्रॉपर्टी में एक बार हम इसका जो स्ट्रोक है उसको 0 कर देते हैं। ठीक है, और ये फिल हो गया ये वाला कलर, पेजेस अपने को दिख रहा है। ठीक है, देखो अभी हमने यहाँ बनाया, हम ए मास्टर पे नहीं, अभी 2, 3 पेजेस, मतलब ये इंडिविजुअल बन रहा है। जब ये हम ए मास्टर पे जाके बनाएंगे, ठीक है, तो ए मास्टर पे मैंने डबल क्लिक किया, ये मेरे को शो हुआ। अब मैं अगर यहाँ बनाता हूं और प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक तो नहीं है, फिल कलर करते हैं हम, और फिल में भी हम पिंक कलर करते हैं, क्योंकि वहां ब्लू किया था, अभी यहाँ पिंक करते हैं। ठीक है, वापस पेजेस पे आ रहे हैं, फिर से हम नीचे वाले पेजेस पे आ जाते हैं, ए मास्टर पे हट के नीचे वाले पेजेस पे आ जाए। सेकंड कहाँ गया वो? तो पेज सेलेक्ट है में है भी नहीं।
ये वो अभी हम ए मास्टर पे हैं, अपने को इससे आउटर आना है। ये तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। मास्टर पेजेस तो खैर अपने सेट कर ही दिया है हमने। हाँ, फर्स्ट पे क्लिक किया तो हम वापस यहाँ गए। अब देखो यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक यहाँ क्रिएट हुआ है, इस जगह ये आ गया, ठीक है। और ऊपर ये ब्लू है, अब ब्लू तो हमने लगाया था, अब मैं ब्लू हटाऊं तो इसके नीचे पिंक होना चाहिए, क्योंकि ये तो मास्टर में लगाया था ना हमने पिंक, तो पिंक होना चाहिए इसमें। तो ये ब्लू मैं हटा देता हूँ क्योंकि इंडिविजुअल पेज पे लगा हुआ था, और अब ये पिंक इन दोनों जगह पे लगा हुआ है। अब सपोज मेरे को ये लेफ्ट में नहीं राइट में भी लगाना है, फिर से हम ई मास्टर पे डबल टैप करते हैं और यहाँ आते हैं। अब इसके राइट वाले पेज पे मैंने एक और रेक्टेंगल बनाया, और इसका जो कलर है वो हमने कर दिया येलो, स्ट्रोक 0 कर दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया। पेजेस पे आगे फिर से हम नीचे पेज पे आते हैं। अब हम देखते हैं, देखो सभी राइट वाले पेजेस पे येलो हो गया, हुआ। तो ये हुआ मास्टर पेजेस से, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल पेज के अंदर नहीं है, ये हमने मास्टर पेज से चेंज किया है कि इसके राइट वाले पेजेस कैसे दिखेंगे, लेफ्ट वाले पेजेस कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसका मास्टर पेजेस में कुछ चेंजेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब कई बार ये भी होता है कि है ना, यहाँ बुक का नाम, चैप्टर का नाम, इवन पेज नंबर भी कंटिन्यूटी में आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सब चीजें, मैगजीन, ब्रोशर, ठीक है, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, बुक भी हो सकती है, क्योंकि मल्टीपल पेजेस। लेकिन उसमें तो सर हर एक पेज में तो पेज नंबर डिफरेंट डिफरेंट आएगा ना, अगर वो सेम आता जाएगा तो पेज नंबर तो 1 1 नहीं आएगा। एक एक तो लगाएंगे नहीं उसमें, है ना। अब सपोज अभी मैं एक बार मास्टर पेज में आते हैं, और मास्टर पेज में हमने यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया इसका, और इसमें मैंने लिखा डिकैज़ो, इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज में चलते हैं, थोड़ा सा एक तो मेरे को साइज बड़ा करना है इसका, हमने साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। और स्ट्रोक नहीं लगानी है, फॉन्ट में एक बार चेंज करके देखो, फॉन्ट में हमको ये वाला फॉन्ट रखना है, ठीक है। साइज का ये इतना रखना है, और कलर जो है इसका वो ब्लैक नहीं, हम रखते हैं व्हाइट, क्योंकि ये पिंक है तो पिंक पे व्हाइट कुछ ऐसा अपने को दिखे। ये हमने किया मास्टर पेज में। जब हम पेजेस पे जाते हैं, फिर से पेज पे आते हैं, तो अब देखो सब जगह अपने को ये दिख रहा है। इवन हम नया पेज भी बनाते हैं ना, तो देखो उस पे भी ये कंटिन्यू हो रहा है, हो गया। ये सेम चीज यहाँ कंटिन्यू हो रही है अपने टेक्स्ट की। ऐसे आप चाहे इधर लिखो, इधर लिखो, बुक नेम हो, चैप्टर नेम हो, कुछ भी हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है पेज नंबर का सेक्शन, ठीक है। तो पेज नंबर में हम फिर से एक बार मास्टर पेज में चलते हैं सबसे पहले तो, हाँ, मास्टर पेज में, और एक बार हम राइट क्लिक करें इस पे, तो देखो क्या क्या ऑप्शन है यहाँ, डिस्प्ले, ठीक है। मास्टर पेज में मैंने अभी एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, इस पे जब मैंने राइट क्लिक किया तो इस पे अपने पास आ रहा है एक इंसर्ट वेरिएबल, वेरिएबल में आ रहा है यहाँ देखो पेज नंबर, और इसमें हम एक काम करते हैं, यहाँ से तो लास्ट आएगा, हम स्पेशल कैरेक्टर पे चलते हैं, और इसी में हम सिंबल्स के अंदर हमारे पास सिंबल मार्कर, हाँ सॉरी, मार्कर में हमारे पास आएगा करंट पेज नंबर, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने क्लिक किया,
जब यहाँ क्लिक किया तो अभी मेरे पास ए लिखा आ रहा है। इस ए को हम चेंज नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, ठीक है। ये कोई नंबर या अल्फाबेट उस तरीके से काम नहीं कर रहा, ये एक वेरिएबल लिखा आ रहा है, ठीक है। इसके पहले अभी मैं देखो इतना ए ही लिख पा रहा हूं, अभी मैं पेजेस पे जाके वापस हम अपने पेज पे चलते हैं, तो अब देखो 1 और यहाँ पे 3, 5, 7 आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। बट मेरे को तो ऐसा 1 नहीं दिखाना, मेरे को दिखाना है पेज नंबर 1, ऐसा लिखा होना चाहिए। हम फिर से अपने मास्टर पेज पे चलते हैं, ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो इस ए के आगे मैंने लिखा पेज नंबर, ठीक है। और इसका जो पूरा फॉन्ट का साइज है वो हम थोड़ा छोटा कर दें, जिससे कि सब आ जाए। पेज नंबर ये हमने लिख दिया और आगे कॉलन लगा दिया, और इवन कॉलन पे भी एक स्पेस दे दिया मैंने, ठीक है। हम फिर से आते हैं पेज पे और वापस अपने पेज को देखते हैं, तब सब जगह देखो पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 7 ऐसा आ रहा है, ठीक है। अभी अगर मेरे को, हम वापस एक बार मास्टर पेज पे चलते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों पेजेस पे पेज नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो अपना सेक्शन है ऑल्ट से इसको कॉपी करके ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे कि यहाँ भी ऐसा दिखे, ठीक है। और यहाँ जो इसका कलर है वो हो जाए व्हाइट, सॉरी ये पूरे बॉक्स का कलर हो रहा है, हमने ये सेलेक्ट किया फॉन्ट और इसका कलर कर दिया व्हाइट। तो यहाँ एक तरफ व्हाइट है, एक तरफ ब्लैक है, ठीक है। अब हम वापस पेजेस पे चलते हैं, मैंने वापस पेज पे आए हम लोग, तो यहाँ देखो पेज नंबर 1 ऊपर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कंटिन्यू में मेरे पास सारे पेज नंबर आ गए। अब सपोज मेरे को तो ये करना है, क्योंकि ऐसी भी कंडीशन आ सकती है बुक या कुछ ऐसा मैगजीन वगैरह होती है कि कोई चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, जैसे हमने लिख रखा है सर एक मिनट, आपने बॉक्स में ओपन किया था तो सबसे पहले क्या आया था टाइप करने से पहले? जी मैडम, राइट आपने क्लिक किया ना, तो क्लिक करने के बाद में कौन से ऑप्शंस में आएगा? वो मैं पेज नंबर मास्टर पेज पे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस पे राइट क्लिक किया, हाँ एक सेकेंड, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, क्या बोल रहा हूँ कि सपोज हमने ये किया था और यहाँ पे जो डिकैजो लिख रखा है ना, सपोज ये अपने चैप्टर का नाम था, जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू, ओके। अभी जब हम हमारे पेजेस में देख रहे हैं तो सभी पेजेस के अंदर कंटिन्यू डिकैजो 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 लिखा आ रहा है। और इवन हम एक और काम करते हैं मास्टर पेज में कि जो यहाँ डिकैजो लिखा आ रहा है ना, इसको हम कॉपी करके यहाँ भी रख लें, तो दोनों जगह दिखाई दे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका कलर है वो कलर हम चेंज कर दें, ब्लू में कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा दिखे। तो जब हम वापस पेजेस पे जाएंगे तो पेजेस पे अब अपने को इधर व्हाइट और इधर ब्लू ये दिखने लगेगा, ठीक है। नाउ अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, या मैं नीचे से और भी पेज बना लेता हूँ, 8, 9 में हमने बना दिया, तो 5 पेजेस तक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस वाले पेज से, मतलब पेज नंबर 6 से नया नाम आना चाहिए। सपोज यहाँ आ जाए डिकैजो 1, ये लिखा आने लग जाए यहाँ से, तो हाँ, अब प्लस पेज नंबर भी चेंज हो जाएगा या पेज वहीं रहेगा? पेज नंबर तो सेम रहेगा, ओके, चेंज हो गया वहां पे, तब चैप्टर का नाम यहाँ से चेंज हो जाए, बाकी सारे पेजेस में भी वही नाम रहे। वो कैसे हम करेंगे? तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, जो हमारे पास यहाँ मास्टर होता है ना, तो ये राइट क्लिक करके आपको नया न्यू मास्टर पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जब क्लिक किया न्यू मास्टर पेज, तो यहाँ भी देखो अब अपने पास में क्या ऑप्शन आता है। एक तो प्रीफिक्स बी आ गया, क्योंकि पहले ए मास्टर था, अब अपने पास में आ गया बी मास्टर, ठीक है। तो ये न्यू मास्टर पेज हो गया। नेम मास्टर है, बेस्ड ऑन, अब बेस्ड ऑन आता है कि ये कोई भी क्वालिटी से नहीं चले या ए मास्टर की क्वालिटी से चले। क्वालिटी इन सेंस कि जो ए मास्टर पेज में हमने सेटिंग्स करी है वो भी बी मास्टर में रहे क्या। तो जब वो सेटिंग रहेगी तो एज इट इज सेम रहेगी, उसमें फिर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ एक तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी पेज साइज यहाँ आ रही है और नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं।
तो मैं इसको यहां से ना करके अभी कैंसिल करके ये जो ए मास्टर हमारा है इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि अभी इंडिविजुअल बी मास्टर बन चुका है। इसमें तो हम चेंज कर ही सकते हैं बी मास्टर में कुछ भी ना। जब ये बी मास्टर बन गया है तो अब यहां हम क्या कर रहे हैं, जो इधर डिकैजो लिखा है इधर -1 आ जाए, ठीक है, ज्यादा बड़ा टेक्स्ट हो गया तो हम इसका फॉन्ट साइज 36 से 34 कर देते हैं, फिक्स आ गया है। और इधर भी डिकैजो -1 और यहां भी 34 आ जाए, ठीक है। पेज नंबर अपने चल ही रहे हैं जिस तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे। ये हमने कर दिया, ठीक है, बी मास्टर। अब बी मास्टर में हम एक बार अपने पेजेस देख लें। अप्लाई मास्टर, बी मास्टर किया तो ए तो दिख ही नहीं रहा है ना, ये रहा ना ऊपर, ये रहा ए मास्टर। ओके, बी मास्टर पे हमने राइट क्लिक किया और यहाँ रहा अप्लाई मास्टर टू पेजेस। तो पेजेस अपने को अब ऑल पे तो नहीं करना, तो हम इसमें करते हैं अपने जैसे है 6 7, हम एक और काम कर देते हैं 6 7 8 9 इन पे अप्लाई हो अपना ये वाला, ये चारों पेजेस पे अप्लाई होना चाहिए अपना बी मास्टर, ठीक है। 2 पेजेस अगर मैं डाल दूं 6 2 9, ओके। तो अब देखो यहाँ दिख रहा है इन पे तो ए मास्टर अप्लाई, इन पे बी अप्लाई हो चुका है, लिखा आ रहा है इन पे ए ए ए ए ए बी 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 लिखा आ रहा है। अब हम वापस अपने पेजेस पे चलते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पेज, डिकैजो पेज नंबर 1, डिकैजो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, डिकैजो 1 पेज नंबर 6, 1 पेज नंबर 7, 1 पेज नंबर 8, 1 पेज नंबर 9। आया समझ में? तो अब यहाँ चैप्टर का नाम भी हमने चेंज कर दिया, पेज नंबर भी सेम चल रहा है, और कुछ कॉमन कंटेंट होता वो एज इट इज रहता ही। तो कुछ इस तरीके से हमने पेजेस के अंदर जो कॉमन कंटेंट रखना है, ये हम हेडर फूटर भी इसको बोल सकते हैं, जैसा कि वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल में हम लोग करते हैं, वर्ड के अंदर स्पेशली। तो ये भी कुछ हेडर फूटर जैसे ही काम कर रहा है कि जो आपको स्टैटिक रखना है या जो इस तरीके से ऑटोमेटिक 1 2 3 करके चले, उसमें हम काम करके देख लें, ठीक है। तो कुछ उस तरीके से भी ये वर्क कर रहा है। तो ये पेजेस का मेन सेक्शन होता है। यहाँ हमने मल्टीपल मास्टर पेजेस बनाना देखा है और उन मास्टर पेजेस को अप्लाई करना भी दिखा है कि कौन कौन से पेजेस पे वो वाले मास्टर पेजेस अप्लाई हो जाएं, ये भी हमने देखा है।